हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस की पाठशाला विद प्रिया। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से आप लोग की पढ़ाई भी चल रही होगी। तो जैसा कि आप सबको पता है कि अभी हम क्लास 9th का या आपका चैप्टर यूनिट 5 है, ठीक है, जो आपका फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। तो इसमें हमें आज का टॉपिक हमारा रहेगा प्लास्टिड्स, ठीक है। तो बिना किसी देरी के अब हम आपका आज का टॉपिक शुरू करते हैं, ठीक है। तो देखिए, प्लास्टिड्स जो होते हैं ना, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो आपको याद रखने होते हैं कि प्लास्टिड्स आपका सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। दो तरीके के आपके प्लास्टिड्स होते हैं। एक होता है क्रोमोप्लास्ट, नाम से पता चल रहा है कलर्ड प्लास्टिड्स। उसके बाद है ल्यूकोप्लास्ट, ये आपका या तो वाइट होगा या तो आपका कलरलेस होगा। अब जो क्रोमोप्लास्ट होता है उसमें आपका पिगमेंट क्लोरोफिल जो होता है, जिसको हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। क्लोरोप्लास्ट आपका फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ज़रूरी होता है। प्लांट्स में जो फोटोसिंथेसिस होता है वो किसकी मदद से होता है? क्लोरोप्लास्ट की मदद से। क्लोरोप्लास्ट में आपके अलग अलग येलो ऑरेंज पिगमेंट भी होते हैं क्लोरोफिल के साथ साथ। ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं वो प्राइमरली आपके ऑर्गेनल्स होते हैं, जिसमें मटेरियल्स जैसे कि स्टार्च हो गया, ऑयल्स हो गए, प्रोटीन ग्रैन्यूल्स हो गए, ये सब स्टोर होते हैं। अब जो आपका इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन है क्लोरोप्लास्ट का, उसमें आपके बहुत सारे मेम्ब्रेन लेयर्स होते हैं जो कि आपका धसे हुए होते हैं किसी मटेरियल में, जिसको हम स्टोमा बोलते हैं, ठीक है। और जैसे आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, बिल्कुल उसके जैसे दिखते हैं इन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। और माइटोकॉन्ड्रिया की तरह प्लास्टिड्स के पास भी उनके खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया कि माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा और किसके पास डीएनए और प्लास्टिड्स डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? प्लास्टिड्स, ठीक है। आई होप चीज़ें क्लियर होंगी। तो प्लास्टिड्स का टॉपिक हमारा हो गया ख़त्म। तो अब आज का मतलब इसका लास्ट टॉपिक आपका वैक्यूल्स है, ठीक है, ऑर्गेनल्स में। तो वैक्यूल्स बेसिकली क्या होता है ना, इसमें जैसे आपके सॉलिड या फिर जो लिक्विड कंटेंट्स होते हैं वो एक तरीके से स्टोर किया जाता है, ठीक है। तो बेसिकली आपके जो वैक्यूल्स होते हैं वो आपके एनिमल अगर सेल में है तो स्मॉल साइज़ के होंगे, और अगर प्लांट सेल में है तो बहुत बड़े होंगे। अब जो सेंट्रल वैक्यूल होता है कुछ प्लांट में 50 से 90% जो सेल का वॉल्यूम होता है वो यही ऑक्यूपाई कर लेते हैं, ठीक है। अब प्लांट सेल में क्या होता है? वैक्यूल आर फुल ऑफ सेल सैप, और ये बेसिकली टर्जिडिटी और रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं सेल को। बहुत सारे सब्सटेंसेस होते हैं ऑफ इम्पॉर्टेंस इन द लाइफ ऑफ प्लांट सेल, वो आपके वैक्यूल में स्टोर होते हैं। इसमें आपके अमीनो एसिड्स हो गए, शुगर हो गया, या फिर अलग अलग ऑर्गेनिक एसिड हो गए, या फिर आपके कुछ प्रोटीन्स हो गए, ठीक है। अब जो आपकी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि अमीबा हो गया, इनमें बेसिकली क्या होता है? फूड वैक्यूल होते हैं, जिसमें कि फूड आइटम्स होते हैं जो अमीबा ने कंज्यूम किए हैं। कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में आपके स्पेशलाइज्ड वैक्यूल्स होते हैं जो कि बेसिकली क्या करते हैं? इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, एक्सेस वाटर और कुछ वेस्ट को सेल से बाहर निकालने का काम करते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे ना ये क्वेश्चंस हैं एंड इनके आंसर आप कोशिश करेंगे तो कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, या फिर नहीं भी देने का मन है आपका तो इनको देखिएगा ज़रूर। जैसे कि यहाँ पे है कि आपको 2 ऑर्गेनल्स के नाम बताने जिनके पास उनका खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है, या फिर लाइसोसोम को सुसाइडल बैग क्यों कहते हैं। बहुत ईजी क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अब देखिए, ईच सेल थस एक्वायर्ड स्ट्रक्चर, और उनमें इतनी काबिलियत होती है कि वो अपना फंक्शन कर सकें क्योंकि उनमें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ उट्स मेम्ब्रेन, और उनमें अलग तरीके से ऑर्गेनल जो होता है वो होता है। अब जो सेल है वो बेसिकली हैज़ अ बेसिक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो कि मदद करता है सेल की कि वो फंक्शन, जैसे रेस्पिरेशन या फिर न्यूट्रिशन का हो गया, वेस्ट मटेरियल को क्लियर करने का हो गया, या फिर न्यू प्रोटीन्स को बनाने का हो गया, वो सब फंक्शन ये करते हैं। अब जो सेल होता है वो आपका फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, और ये आपका बेसिक फंक्शनल यूनिट भी होता है लाइफ का। अब आते हैं सेल डिवीजन, ठीक है। तो देखिए, जैसे नए सेल बनते हैं ऑर्गेनिज्म में ताकि वो ग्रो हो सके, या फिर जो डेड या फिर जो पुराने जो सेल हैं या फिर जो इंजर्ड सेल हैं उसकी बदली हो सके, उसे रिप्लेस किया जा सके, एंड टू फॉर्म गैमेट्स जो कि आपका रिप्रोडक्शन के लिए ज़रूरी होते हैं। अब सेल डिवीजन क्या होता है? द प्रोसेस बाय विच न्यू सेल्स आर मेड, मतलब वो प्रक्रिया जिसमें कि नए सेल का फॉर्मेशन हो, वो आपका क्या कहलाता है? सेल डिवीजन, ठीक है।
तो जो मेन टाइप्स होते हैं सेल डिवीजन के वो दो होते हैं, एक होता है माइटोसिस, एक होता है मियोसिस। तो बेसिकली वो प्रोसेस सेल डिवीजन का जिसमें ज़्यादातर सेल जो है वो ग्रोथ के लिए डिवाइड करता है, तो उसे बोलते हैं माइटोसिस। इस प्रोसेस में क्या होता है, ईच सेल हर सेल क्या कहलाता है, मदर सेल कहलाता है, ठीक है। हर सेल आपका जो मदर सेल कहलाता है वो डिवाइड होके दो आइडेंटिकल डॉटर सेल में कन्वर्ट होता है। जैसे अगर इसमें 4 हैं तो इनमें भी 4 होंगे। तो डॉटर सेल हैव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम, मतलब जितने माँ में है क्रोमोसोम उतने ही डॉटर सेल में भी क्रोमोसोम रहेंगे। तो ये आपका माइटोसिस कहलाता है। और ये बेसिकली ग्रोथ में या फिर जो टिश्यूज़ की जो रिपेयर में यूज़ होता है, ठीक है। स्पेसिफिक सेल ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और टिश्यू इन एनिमल्स एंड प्लांट्स डिवाइड टू फॉर्म गैमेट्स, जो कि आपका फर्टिलाइजेशन के बाद जिसमें ऑफस्प्रिंग बनते हैं, ठीक है। दे डिवाइड बाय डिफरेंट प्रोसेस जिसको मियोसिस बोलते हैं। अब जैसे इसमें बोला है कि कुछ आपके स्पेसिफिक सेल्स होते हैं, जैसे आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हो गए या टिश्यू हो गए प्लांट्स में, एनिमल्स में, जो गैमीट के लिए डिवाइड करते हैं, मतलब गैमीट फॉर्मेशन हो उसके लिए डिवाइड करते हैं, विच आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जिससे कि फिर ऑफस्प्रिंग बन पाएँ। तो वो एक अलग प्रोसेस से डिवाइड होते हैं जिनको मियोसिस बोलते हैं। और इनमें क्या होता है, इनमें 2 डिविजन्स होते हैं लगातार। जब सेल डिवाइड करता है मियोसिस से तो उसमें 4 नए सेल बनते हैं 2 की बजाय, ठीक है। और इसमें जो न्यू सेल होता है उसमें सिर्फ हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है, जैसे जितने मदर में है ना उनका आधा होगा इनमें, ठीक है। मतलब जो यहाँ पे बनेंगे उसमें मदर का आधा होगा, ठीक है, जो लास्ट में आपको डॉटर सेल्स मिलेंगी, ठीक है। तो अब आपका ये चैप्टर हो गया ख़त्म। तो अब हम इस चैप्टर को ख़त्म हो गया तो नेक्स्ट चैप्टर अब नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। अगर आपको कोई डाउट हो, क्वेश्चन आंसर ना समझ में आए तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिएगा।